Good morning, students. Please welcome to Ganesha Public School online classes. Now we are studying here mathematics for 7th class by R.D. Sharma book, which is based on NCERT syllabus. This is SB sir. So in the last class we discussed about division of integers, their rules and properties of division of integers. ये हमने देखा था, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज और इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे. ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं दोनों रूल के बारे में. डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के. तो in the division of integers we have two rules, similarly just like a multiplication of integers, rule 1 and rule 2. हमने देखा था if we have two integers in the division form p and q, if they have same साइन, अगर दोनों ही सेम साइन रखते हैं तो क्या होगा. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, इफ दे हैव सेम साइन सो द प्रोडक्ट इज आल्सो हैव द सेम साइन. इट मींस पॉजिटिव साइन, नॉट सेम साइन, इट इज पॉजिटिव साइन. सो अब यहाँ पर इसका जो क्वोशिएंट आना है, यानी जो रिजल्ट आएगा वो किस साइन का आएगा. इफ P इज नेगेटिव एंड Q इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज दे हैव सेम साइन, सो द रिजल्ट इज इन पॉजिटिव साइन. तो रिजल्ट पॉजिटिव साइन ही आएगा. अगर बोथ हैव प्लस साइन, then result means quotient is also positive. This is the rule 1. Similarly multiplication of integers. ये हमने देखा था. रूल 2 में क्या देखा था बेटा. रूल 2 में if they have opposite sign, अगर इनका opposite sign है यानी प्लस q and माइनस q है, तो डिवीजन में क्या होगा. Plus q and minus q gives in the result is negative sign. Okay, and अगर minus p and minus q होता है, plus q होता है, तो यानी p नेगेटिव है और q पॉजिटिव है, तो क्या होगा. then minus p plus q gives the result negative again. It means opposite sign अगर ये रखते हैं, they have opposite sign, so the result comes in negative sign. They have same sign, the result comes in positive sign. Clear students? So this is the rule 1 and rule 2 of division of integers. Clear? Similarly ये rule multiplication of integers के लिए भी था, हमने देख चुके थे. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो है प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से आता है. तो उसके लिए हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा हुआ है बेटा, है ना. ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी यानी पेज 1.9 ओपन करिए आप बुक का. उसमें हम देखें तो आप लोगों ने रीड किया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो पॉज करिए, उसे रीड करिए, फिर हम आगे वीडियो को आप प्ले करिएगा, हम आगे बढ़ेंगे, उसे समझेंगे. ओके, आप लोगों ने रीड कर लिया है तो आपने देखा होगा, और हम पहले भी इस को डिस्कस कर चुके हैं अर्ली क्लासेस में. हम जानते हैं बोर्ड मास रूल, उसी का एक पार्ट DMAS, DMAS यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई इक्वेशन हमारे पास दी है और उसे सिंप्लीफाई अगर हमें करना है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा बच्चों. सबसे पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देयर आफ्टर एडिशन, देयर आफ्टर सब्ट्रैक्शन. और ये हम कहाँ से शुरू करते हैं. सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल
15 प्लस -3 डिवाइडेड या 4 कर दीजिए, इसे आसानी होगी करने में। -4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 5। एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हमने देखा कि भाई हमारे पास डिवीज़न है, प्लस है, एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं। हाँ, जो आपको ये भी दिख रहा होगा, बोले सर ये तो नेगेटिव साइन है 4 के लिए। ओके, दिस इज नॉट अ ऑपरेशन। ओके, देयर आफ्टर हम क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट मोस्ट। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट अभी हम नहीं लेते हैं, ब्रैकेट ना लें और हम इसे प्लस की जगह माइनस या प्लस ही कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने यहाँ देखा कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 3 ऑपरेटर हमें दिए गए हैं और या इन 3 ऑपरेटर्स में हमें इन्हें परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट साइड से बढ़ते हैं और इस सीक्वेंस में इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिवीजन, डिमास रूल से। तो डिवीजन किस किस के बीच में है, 4 और 2 के बीच में। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 4 इज डिवाइडेड बाय 2, वेरी गुड, 2 आएगा। एंड ये एज इट इज 15, यहाँ साइन था इस डिवीजन के लिए, प्लस फिर यहाँ इसके बाद ऑपरेटर है मल्टीप्लाई का, फिर 5। फिर लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ से 2 और 5 के बीच में आ रहा है, 2 5 जा 10, वेरी गुड। तो 15 प्लस is 10, then addition. Okay, 15 and 10 which is equals to 25. Clear students? So this is our answer of this simplification. इस तरह से हम डिमास रूल अप्लाई करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इसके कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स करिए, राइट? और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 आपके होमवर्क में रहेगी। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स करने के बाद हम वापस आएंगे और यूज ऑफ ब्रैकेट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो पॉज करें और यूज ऑफ ब्रैकेट्स रीड करके और ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के इलस्ट्रेटिव एग्जांपल सॉल्व करके वापस आइए। वीडियो प्ले करके हम आगे डिस्कस करते हैं यूज ऑफ ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने यूज ऑफ ब्रैकेट रीड कर लिया होगा, हम इसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि देखा जाए प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा है कि भाई जो ऑपरेटर्स हैं उसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे डीमास रूल के थ्रू हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले डिवीजन, देयर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें ऑपरेशन को सेपरेट करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर हम उन्हें सेपरेट नहीं करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सेपरेट करते हैं बाय यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल 24 is divided by 3 multiplied by 4। अब यहाँ पर हम डिमास रूल का अगर यूज करें, ठीक है, फर्स्ट हम डिमास फॉर्मूला यूज करें तो क्या होगा, डिवीजन आएगा। ये हमारा एक ग्रुप होना चाहिए, पहले ये ऑपरेशन सॉल्व होगा 24 डिवाइडेड बाय 3। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, कॉमन ब्रैकेट में से, जो कि हमने लास्ट क्लास में 6th क्लास में स्टडी किया हुआ है। कॉमन ब्रैकेट में से दिस इज स्टार्टिंग ऑफ ब्रैकेट, दिस इज एंड ऑफ ब्रैकेट, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 4। सो इसे अब सिंप्लीफाई करना आसान होगा। ठीक है, तो क्या होगा,
24 is divided by 3, which is equals to 6, 8 sorry, multiplied by 4. 8 4 जा 32. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इस तरह से ब्रैकेट का यूज हम करेंगे फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन. अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर ग्रुपिंग कर दी तो क्या होगा? मल्टीप्लाई को पहले हमने उसे ब्रैकेट में रख दिया तो क्या होगा बेटा? 24 इज डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4. तो आप देखिए, अगर हम मल्टीप्लिकेशन पहले करना चाहते हैं तो क्या होगा? 3 4 जा 12, which is divided by 24. What happened? 24 is divided by 12 2 times, right? So आप यहाँ देखें, the answer of the same operator, same expression with same operator, तो क्या होगा? यहाँ ग्रुप अलग डिवाइड करने से क्या हुआ? आंसर अलग आ गया. ओके, जो कि रॉन्ग हो सकता है, काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हमें ब्रैकेट का यूज करना है. ओके, अब ये ब्रैकेट किस तरह से होंगे हम देखते हैं. हमारे 3 टाइप के ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर. इट्स नोन एज, वेरी गुड, दिस इज द सिंबल ऑफ ब्रैकेट, जिसे हम कॉमन ब्रैकेट या पैरेंथेसिस बोलते हैं. और parenthesis, right? Thereafter curly bracket, okay, or braces. Thereafter square bracket, box bracket, or bracket. Thereafter there is a sign on a group of operator, which is called vinculum. ओके स्टूडेंट, ये विंकुलम सबसे पहले ये जब सिंबल्स हम अप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन में, तो हम सबसे पहले इनर मोस्ट जो ब्रैकेट होता है उसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले उसका जो एक्सप्रेशन होगा उसे सिंप्लीफाई करेंगे. देयर आफ्टर हम सॉल्व करेंगे ब्रेसेस को. देयर आफ्टर ब्रैकेट. ओके, और सबसे पहले सॉल्व होता है, इन तीनों ब्रैकेट से पहले सॉल्व होता है विंकुलम. क्लियर स्टूडेंट? तो ये और एक ग्रुप है जैसे ये और एक ग्रुप को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस होगी कि सबसे पहले विंकुलम सॉल्व किया जाएगा, फिर ब्रैकेट्स में कॉमन ब्रैकेट, या फिर पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और ब्रैकेट, या फिर कर्ली ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट. क्लियर स्टूडेंट्स? इसे एग्जांपल से हम समझते हैं. अच्छा, जब भी हम ब्रैकेट को रिमूव करना चाहें तो इसके लिए कुछ रूल हैं, वो रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ ब्रैकेट्स में, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स. किस तरह से हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे एक्सप्रेशन में, और उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स के रूल्स और स्टेप्स पता होना चाहिए. तो कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो हम देखते हैं. स्टेप फर्स्ट जब आता है तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंकुलम सबसे पहले आपको विंकुलम देखना होगा, वो किस ग्रुप से है, उसके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा. देयर आफ्टर कॉमन ब्रैकेट, फिर इट मीन्स पैरेंथेसिस, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस जिसे हम कहते हैं, या फिर उसके नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सिमिलरली हम यहाँ देखते हैं
फर्स्ट सॉल्व विंकुलम। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपके एक्सप्रेशन में विंकुलम दिया है या नहीं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अगर दिया है तो इफ इट इज प्रेजेंट तो सॉल्व इट फर्स्ट। सो देखिए यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल ये है 5 माइनस 4 माइनस 1। अब 4 माइनस 1 पर विंकुलम है, जो कि कैसा दिखाई दे रहा है हमें। अगर 4 माइनस 1 करते हैं तो +3 आएगा, इट मीन्स पॉजिटिव। तो इसे सॉल्व किया इस ग्रुप को सबसे पहले विंकुलम के ग्रुप को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 1 इज +3 विच इज +3, और उसका जो प्रीसीडिंग साइन होगा वही उसका एक्चुअल साइन हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस, तो -3 आएगा। +3 का क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर पहले ही नेगेटिव साइन था। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता तो क्या हो जाता बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। क्लियर स्टूडेंट? यानी अगर ये नेगेटिव आता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, इसका वाइस वर्सा कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? अगर माइनस साइन है तो क्लियर। स्टेप टू पर चलते हैं। ये हो गया हमारा विंकुलम सॉल्व हो गया। उसके बाद हमें एक्सप्रेशन में क्या दिखाई दे रहा है कि भाई एक कॉमन ब्रैकेट है, यानी उसके पैरेंथेसिस है, उसके बाद ब्रेसेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनर मोस्ट ब्रैकेट पर चलते हैं। इनर मोस्ट इन दोनों में कौन सा है? बोले सर दिस इज आउटर मोस्ट, दिस इज इनर मोस्ट। तो इनर मोस्ट को सॉल्व करेंगे फर्स्ट, देयर आफ्टर आउटर मोस्ट पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड इनर मोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा स्टेप 2 में कि इनर मोस्ट ब्रैकेट कौन सा है। ठीक है, हमने इनर मोस्ट ब्रैकेट फाइंड कर लिया कि भाई हमारा इनर मोस्ट ब्रैकेट दिस इज द ग्रुप 5 माइनस 3। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, स्टेप 3 पर चलते हैं। रूल 1 एंड रूल 2 यहाँ हम देखते हैं। यहाँ पर स्टेप 3 यानी इसे ब्रैकेट्स को रिमूव करने के लिए रूल्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, जो आप पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं। इसे हम समझते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं वो रूल्स। तो रूल 1 एंड 2 क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आप इनर मोस्ट ब्रैकेट फाइंड कीजिए। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था, सपोज दैट 48 माइनस इन द होल ब्रैकेट 18 माइनस in the whole braces 16 minus in the whole common bracket is 5 minus 3. Clear? Bracket common bracket close, curly bracket close, या फिर braces close, bracket close. Clear students? इसमें हमने देखा कि 5 minus 3 is कॉमन ब्रैकेट में आ रहा है, तो इसे सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज +2, राइट। 5 माइनस 3 इज +2 यानी पॉजिटिव है, और इसका प्रीसीडिंग क्या है, माइनस साइन। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पर रूल देखा था, रूल यहाँ पर बात की गई थी आगे यहाँ पर कि अगर प्रीसीडिंग माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा, और अगर जो भी साइन है उसका जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा। माइनस माइनस है तो प्लस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखिए प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस। नेगेटिव होने पर, प्रीसीडिंग माइनस होने पर, अगर प्लस है तो सेम साइन रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 5 माइनस 3 +2, और प्लस यहाँ पर प्रीसीडिंग माइनस था इसलिए वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी प्लस साइन का माइनस साइन हो जाएगा, -2 आएगा। ठीक है, अब रूल 3 क्या बोलता है, रूल 3 ये बोलता है कि अगर कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बाहर, प्रीसीडिंग साइन कोई नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो मल्टीप्लिकेशन है। क्या है, उस ग्रुप के साथ, उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ यूज कर लेंगे। रूल 4 क्या बोलता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम उनमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, उस ग्रुप में उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ग्रुप क्या था, 8 + 3, 8 + 3 इज 11। इसे रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के लिए 5 11 जा 55। क्लियर हुआ? तो ये रूल हम स्टेप 3 में अप्लाई करेंगे जब हम ब्रैकेट्स को रिमूव करना शुरू करेंगे इनर मोस्ट ब्रैकेट ढूंढकर। ठीक है,
फिर हम स्टेप 4 में चलते हैं कि भाई सबसे पहले इनरमोस्ट ब्रैकेट सॉल्व होगा, देयर आफ्टर सेकेंड इनरमोस्ट ब्रैकेट सॉल्व होगा, देयर आफ्टर ये कब तक चलता जाएगा, टिल टू ऑल ब्रैकेट्स आर रिमूव, तब तक सभी ब्रैकेट्स रिमूव नहीं होते हैं जब तक। क्लियर स्टूडेंट, सभी ब्रैकेट रिमूव हो जाते हैं तो हमारा ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस प्रीसीडिंग साइन का ध्यान रखना है। अगर प्रीसीडिंग साइन नेगेटिव है तो जो कॉमन ब्रैकेट में या फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा साइन आ रहा है उसका अपोजिट साइन हमें मिल जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके क्लियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ माइनस मतलब साइंस की बहुत कंफ्यूजन होता है और काफ़ी मिस्टेक होती है, तो इसे आप लोग नोट कर लें और याद रखें। इसके बाद इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल सॉल्व करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी फॉर्मूला रूल्स को याद रख सकते हैं। हम यहाँ पर एक दो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करनी है होमवर्क में 1.4, एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करनी है। thereafter this chapter is finished और things to remember 1.15 ये आप रिवाइज करें तो सारा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ एक एक्सरसाइज दी गई है पेज 1.13 पर, उसे आप एक टाइम लेकर यानी 20 क्वेश्चंस हैं उसमें, ओके तो पर्टिकुलर टाइम लेकर बैठिए और उसे सॉल्व करिए एज अ टेस्ट। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा, देन आप उसे चेक कर सकते हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके तो हम एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लेते हैं इनसे, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट से। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, और इसे नोट कीजिए। देयर आफ्टर हम इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने उसे जो रूल्स हैं वो सारे याद होंगे आपको और आपने उसे नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर हम उन रूल्स को अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए बेटा, हमारा सपोज दैट ये एक्सप्रेशन है, इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप थी कि स्टेप फर्स्ट आप एक्सप्रेशन को देखिए, उसमें आपको जो सबसे पहले विंकलम फाइंड करना है कि है या नहीं। इट इज प्रेजेंट हियर, दिस इज प्रेजेंट विंकलम, 8 + 9 पर विंकलम दिया गया है। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 8 + 9 इज वेरी गुड 17। इसका प्रेसिडेंट क्या है, माइनस साइन, तो +17 क्या हो जाएगा, -17। तो हम इसे लिख सकते हैं 222 माइनस ब्रैकेट 1/3। यहाँ पर एक और चीज बेटा, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रेसेस, राइट, ब्रेसेस में मल्टीप्लाइड है 42 प्लस कॉमन ब्रैकेट माइनस प्लस साइन +17 आएगा, +17 इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन विच इज प्लस माइनस माइनस। क्लियर स्टूडेंट, ये स्टेप रूल था हमारा, रूल 3 प्लस 108 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर स्टूडेंट, देयर आफ्टर अब क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले तो आप इनर मोस्ट ब्रैकेट फाइंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे बाहर है, देयर आफ्टर ब्रैकेट, फिर ब्रेसेस और फिर कॉमन ब्रैकेट। तो कॉमन ब्रैकेट सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, 222 माइनस साइन ब्रैकेट 1/3 ब्रेसेस 42 प्लस, इसे सॉल्व किया जाएगा तो 56 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 39। 39 क्या ये पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा हम पैरेंथेसिस को रिमूव कर चुके हैं, तो हमारा प्रेसिडेंट था
प्रेसिडेंट साइन था प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो जिससे हमारा कोई भी साइन में चेंजेस नहीं आएंगे। अगर नेगेटिव होता है तो साइन हम वाइस वर्सा करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? यानी उसका अपोजिट साइन ले लेते हैं, चेंज कर देते हैं। प्लस 108 ब्रैकेट क्लोज। देयर आफ्टर अब नेक्स्ट हमने देखा कि भाई एक ब्रैकेट पैरेंथेसिस रिमूव हो गया है। देयर आफ्टर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इनर मोस्ट ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। हमने देखा था ये कब तक चलेगा, जब तक कि सारे ब्रैकेट्स रिमूव नहीं हो जाते। ये हमारा स्टेप 4 था। तो 222 माइनस ब्रैकेट 1/3, 42 plus 39 is 181. Okay, thereafter it is multiplied with it, so 81 multiplied with it plus 108. तो यहाँ पर हमने ब्रेसेस को रिमूव कर लिया है। 81 multiplied by 1 which is equals to 81 divided by 3 plus 108। यहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट साइन प्लस ही था, तो प्लस 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 होता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। यहाँ 3 से अगर हम डिवाइड करें 81 को तो आएगा बेटा 27। कितना आएगा? 27। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 is here 21, 3 7 जा 21, 27 माइनस 27 प्लस 108। अब ये हमारा ब्रैकेट आ गया जिसका प्रेसिडेंट साइन नेगेटिव है। ओके बेटा, याद रखिएगा अगर प्रेसिडेंट साइन नेगेटिव है तो हमें अपोजिट साइन उसका लेना होता है, जो भी यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद आता है। तो 27 प्लस 108 क्या हो जाएगा बच्चों? 27 and 108 is 16 and 2 35, 135. So it is 22 and this is minus sign, तो प्लस माइनस 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 साइन, और यहाँ पे ये आएगा 135, तो प्लस 135 और माइनस साइन, प्लस माइनस 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 135। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22 7 107। ओके, करेक्ट है? कोई मिस्टेक तो नहीं? Sorry, it is 87 students. Okay. It is 87. Clear? So this is your answer. आपने सभी स्टेप्स इसी तरह से अप्लाई करेंगे सभी क्वेश्चंस में और इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, thereafter जो आपका एक्सरसाइजेज हैं वो आप सॉल्व करिएगा सभी, और टेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को टाइम के साथ सॉल्व करिएगा। थैंक यू वेरी मच क्लास। हम नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे। चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को आप लोग रीड करके आइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास।